प्रभु की जय, प्रभु की जय। क्यों मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। बहुत सुंदर सा दिन परमेश्वर ने दिया है और आज उसकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए हम लोग जब यहाँ पर उपस्थित हैं, हृदय से करें। वो बड़ा मेहरबान परमेश्वर है, सबसे प्रेम करता है। मैं यूहन्ना से कुछ वचन को पढ़ूंगा तो और उसके बाद में प्रार्थना में ले जाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुने यीशु मसीह क्या कहता है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप कर नहीं देता। प्रभु की जय। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा। प्रभु की जय। इतना महान है परमेश्वर, वो किसी का पक्षपात नहीं करता लेकिन सबसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आज स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई, उसकी प्रशंसा, उसके जय जयकार करने के लिए आए हो। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हम तुमको भी स्वागत करते हैं कि आप भी परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा अपने घरों से करें। आज यहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन घर से अपने परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करें। और जैसे कोया गीतों में अगुवाई करेंगी हम सब उनके साथ में हो। लेकिन मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाए। दयालु पिता, आज हम सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण कर देते हैं। अपने आत्मा से हम सबको तृप्त कर कि हमारे जो कान है, जो हृदय है, वो सब खुल जाए और तेरे बातों को हम अपने दिल के अंदर बिठारे, उस पर चलने वाले बन जाए। हम सबको मदद कर, सहायता कर, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ दुनिया की दबाव हम सब पर बहुतायत से है, लेकिन हम जानते हैं इतना कि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है और हमें दुख तकलीफ मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम सब अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। हम सब पर तुम्हारी दया दृष्टि, करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह रहे, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की जय। हम सब खड़े ही रहें, क्योंकि कोया सुंदर सुंदर गीतों को आज आपके बीच में रखेगी और आप उसका लुत्फ उठाए और गाए और परमेश्वर की बड़ाई इसी से करें। धन्यवाद। मसीह की जय, मसीह की जय। आज इतना सुंदर दिन है, सबको एकदम स्माइल करो, सबके मिल के रहो। क्यों ना तालियां बजाते गाए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार।
बचाए के रखी से, हम लोग के अपन ब्लड से हम लोग के बचाए के रखी से। उसके प्यार, उसके लव इतना बड़ा है हम लोग के लिए। आमीन, हालेलुया, जीसस। क्यों ना अपना दिल खोल के उसके, अपना हाथ उठाकर उसके वर्शिप करें, उसके नाम को बढ़ाए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा
Thank you, Jesus. Praise you, Father God. Oh, yes, Lord. धन्यवाद को दे उसको बढ़ाई को कर. Oh, thank you, Jesus, Lord. धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है. Oh, yes, Jesus, Lord. Glory to your name, Father God. We worship you, Lord. Oh, yes, Jesus. धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father God. हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु आज. हर एक चीज के लिए प्रभु जी. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name, Father God. Come on, church, let's worship Him, Lord. अपने मुंह को खोले, उसके बड़ाई को कर. धन्यवाद दे हर एक चीज के लिए जिसे आपने बचा के रखा आज. धन्यवाद दे हर एक चीज के लिए जिसे प्रभु ने दिया है आपको आज. Oh, thank you, Lord. We worship you, Father God. Glory to your name, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. सारा महिमा, सारा आदर आज आपको देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद है प्रभु हर एक चीज के लिए आज. हर एक चीज के लिए प्रभु. Oh, thank you, Lord. We worship you, Father God. धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है. Oh, glory to your name. पिता हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए आज प्रभु जी जो आज आपने दिया है प्रभु में. हर एक वो चीज जो हमें आपके ओर खींचता है प्रभु. हर एक वो चीज जो आप हमारे शैतानों से बचाता है प्रभु. धन्यवाद है प्रभु. हम आपके बच्चे प्रभु आज आपके सामने एक बार फिर से आए प्रभु आपके भवन में. लॉर्ड प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप आज हमें एक बार फिर से छू ले प्रभु. अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु. हर एक चीज जो आज हमें आपसे दूर रखता है प्रभु आप उसे निकाल दे हमारे जीवन से. ओह यस लॉर्ड जीसस. प्रभु मैं नहीं जानता आज यहाँ पे कोई बीमार है, कोई का कुछ नीड है प्रभु, कौन कैसा वक्त से गुजर रहा है प्रभु. बट प्रभु हम यही विश्वास करते हैं प्रभु कि आप सब कुछ संभालता है प्रभु जी. और आप सब कुछ संभालेगा जैसे आज तक हमने संभाला है प्रभु. हम धन्यवाद है प्रभु. हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी. और यही भरोसा करते हैं प्रभु आज कि आप सब कुछ संभालेगा प्रभु. हर एक चीज को प्रभु जी. प्रभु आज का जो वचन आएगा प्रभु सेवक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी कि उसके कि आप आज अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातों को कर हमें सिखा वो जो आपने सिखाना चाहते हैं प्रभु जी. धन्यवाद है प्रभु हर एक चीज के लिए. हम इस पूरे सभा को प्रभु आज आपके हाथों में देते प्रभु जी. अपने आत्मा से भर दे प्रभु आज और हमें अपने ओर खींच प्रभु जी. धन्यवाद है प्रभु जी सभी कुछ के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सब खुश है आज. कौन खुश नहीं है यहाँ पे? हमें सबको खुश होना चाहिए राइट. हफ्ता में एक बार मिलता है जहाँ पे हम सब मिलकर एक साथ उसकी बढ़ाई और उसकी महिमा करने आते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. We'll just call Pastor Navendra to come up. क्यों ना हम तालियों को जरा उसके स्वागत करें. प्रभु की जय. हम हंसते बोला आप लोग जोर से बोलो प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब शैतान जना भागे. हम लोग पहला गाना को गाए. कौन हम लोग के पहले गाना रहा? डू यू रिमेम्बर फर्स्ट सॉन्ग? अभी हम लोग गाए फर्स्ट सॉन्ग. एनीबॉडी नोज दैट? तेरा प्यार है महान. हम लोग की इस जो मंथ है मंथ ऑफ जून के जो थीम है द ग्रेटनेस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की महानता. हम लोग के परमेश्वर बहुत महान है. कौन कौन विश्वास करे? आमीन.
हमें चाहे नहीं लाइक करना, परंतु वचन परमेश्वर के लाइक करना अच्छा, उसके लिए तो बड़ी बनना। हम लोगों के पास एक ही परमेश्वर है। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. Can we have it here please? I didn't tell them, मैं नहीं बता रहा उन लोगों को, अपने मीडिया टीम को, but I want you to, my preaching is not based on that. हमारा जो प्रचार है उसके ऊपर नहीं है, परंतु I want you people to know that. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जाने। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 परमेश्वर के बारे में कहता है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप जानते हो यहाँ पर इसको पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े हो। और कहता है 8 verse 5 में कहता है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत से परमेश्वर है और बहुत से प्रभु है। जैसे कि हाँ सच बात है, बहुत से परमेश्वर, कोई परमेश्वर के अगर आप गिने लोगोगे तो उसके था नहीं है, नंबर हम लोग भुला जाते हैं। फिर 6 में लिखा, परंतु हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है जिससे सब कुछ आता है, सब कुछ मिला और जिसके द्वारा हम भी है, और एक ही प्रभु है यानी परमेश्वर यीशु मसीह। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 एक ही परमेश्वर है। chapter 8 verse 5 and 6 यद्यपि आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु भी है। verse 6 प्लीज। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा है। यू बिलीव दैट? आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने अपने जो महानता अपने पुत्र के द्वारा हम लोग के ऊपर प्रकट किया है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। परंतु कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आता, मुसीबत आता, तकलीफ आती, छोटी आती, बड़ी आती, हम संकट में हो जाते, हम डर जाते, हम घबरा जाते, इधर उधर भागने लगते, पादरी को बुलाते हैं, लीडर्स को बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम एक भूल जाते कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु, इतना कृपालु है। जब जब पुकारोगे वो दौड़ आएगा आपके जो प्रार्थना है उसके जवाब देने के लिए। ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं है। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, आज हमारे जीवन स्वस्थ है, आज हम चंगा है। सोचो एक दिन अगर हमें तकलीफ होगा, गॉड फॉरबिड ऐसे होए, बट अगर हुआ तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, जहाँ जाएंगे, परंतु कुछ भी नहीं होगा। अभी एक सिस्टर हमें यहाँ पे, जैसे मैं बैठा बताया, मैंने कहा कैसे रहा आपके हफ्ता? उसने कहा कि लास्ट वीक में गया सेमेट्री, वहाँ से आया मैं बहुत भारी दर्द हुआ। ओ निसकुस हो, बहुत भारी दर्द। तब उस सिस्टर ने कि हॉस्पिटल वहाँ देखे, चेकअप करी, डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है। तो ऐसे से समस्या है, कभी कभी कुछ भी नहीं परंतु कुछ तो है। टेबलेट, इंजेक्शन कुछ नहीं असर करेगा, परंतु एक चीज असर करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य, यीशु मसीह के चाबुक जो उसने खाया। आमीन। रबा खारा बाला सीराबा, ऐसा प्रभु की हम सेवा करते हैं जो तुम्हारे पुकारे पर दौड़ा आता, रात दिन, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात के। हम सब सोते, हमें शायद बोलोगे भाई प्रार्थना कर दो, हम आधा प्रार्थना करेंगे, आधा भूल जाएंगे क्योंकि नींद में, परंतु हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है 24/7 कभी सोता नहीं, ना ऊँगता। बाइबल कहता है इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगता है ना कभी सोता है। वो था, वो है, वो आने वाला है। उसके हम चेले, उसके हम लोग हैं। उसने कहा इज़राइल से, आज तुम मेरे लोग हैं और मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ। समस्या आती है, हम लोगों को चाहिए पैशन हो, यानी जुनून चाहिए हो हमारे पास, हमारे अंदर हो जुनून परमेश्वर के महिमा के जानने के लिए, और उसके जो ग्रेटनेस है कि हाउ ग्रेट इज अवर लॉर्ड, कितना महान हमारा परमेश्वर। उसने कहा आकाश जितने ऊपर स्वर्ग पृथ्वी से है उतने ही ऊपर हमारे सोच है और हमारा विचार है। तो कितना महान है परमेश्वर। और वचन कहता है इक्लेसियस की किताब में, जब मनुष्य
बढ़ता है। जब मनुष्य कहता है मैं अपने लिए ही करता, अपने ताकत के लिए, जब मनुष्य बोस्ट करता है, जब मनुष्य घमंड करने लगता है कि मेरे पढ़ाई, मैं ये करा, मैं वो करा, आज ये मेरे पास ही, आज वो मेरे पास हो, तब परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तू मिट्टी के बना हुआ। हालेलुया। तब तुम्हारे घमंड कहां गए? Where is my proudness? कहां पे हमारा घमंड? कहां पे हमारा शेकी? वया कहां पे हमारा पढ़ाई? कहां पे हमारा पढ़ाई? मोटर, लोरी, घर, परिवार, where is it? हम भूल जाते हैं अपने परमेश्वर के, सब समय हम भूल जाते परमेश्वर के। ऐसे ही घटना इस्राएल के साथ हुआ, उनके जीवन में ऐसे हुआ, ऐसे हमारे जीवन में भी हुआ। बट जो पैशन है जानने के लिए, पैशन के मतलब हिंदुस्तानी में जुनून, जुनून के मतलब पागलपन, पागलपन से हम जानना चाहते हैं हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं अपने बारे में बताते, जब मैं 15-16 साल के था, हम लोग के पैशन होता था किसके घरे जामुन के पेड़ है, जाओ लेके आओ, नदी क्रॉस करो, पैशन। एक जगह हम लोग देखता कवि का फरा, कवि का साल में एक दफे फरे, कवि का फरा, और यहाँ नदी है जिस जो जाने लंबासा के बारे में, वहाँ जाने झलुआ पुल एक जगह हमारा गांव में। तो झलुआ पुल की जो नदी जल्दी कोई नहीं क्रॉस करे, वहाँ ग्रेवल निकला गहरा, परंतु ऊपर वहाँ पे एक कवि का पेड़ है, और कवि का के पेड़ जो है जिसके खेत है वो इधर रहता है, परंतु वहाँ एक घर है, वो आदमी के पास, हम लोग मामा बोलता है उसके पास बहुत कुत्ता, बहुत कुत्ता। बट हम लोग के तो जुनून से रवा रही हैं। अब हम लोग देखता कवि का, ना कुत्ता देखता, ना घर देखता, ना पानी देखता, पौड़ो पौड़ के 4 जने हम लोग गया, पेड़ पे चढ़ा, जुनून सवार है, पैशन। और कवि का, लाल लाल कवि का गया, हम लोग तोड़ा, एक चढ़ी, सब लोग चुप्पे चुप्पे चढ़ता चढ़ता, इसे उसकी चोरी बोले, हम जनता है, हमें तो जवाब दे पड़ी परमेश्वर के, बट आई डोंट नो हाउ टू से, बट जुनून सवार रहा। व्हाट आई एम सेइंग, पैशन, सब चीज छोड़ दिया हम लोग, पैशन। जाऊँ वहाँ, चढ़ा वहाँ पे, एक हमसे ऊपर चढ़ गए, डाली टूटा, पट्टी से बहुत नरम है जामुन, वो गिरा गिरा, कुत्ता सुन ली, कुत्ता दौड़े। अब हम लोग के दौड़ा कुत्ता, हम लोग कोई कोई अच्छा से उतरा, कोई कोई शॉर्टकट मार के हम लोग उतरा पानी में, कोई कोई जामुन जेब में भर ली, जेब में भर ली, पजामा में भर ली, सब जगह, और हम ऐसे रखा रहा यहाँ पे, और दोनों हाथ, हम भूल के हम पानी में कूदेगा, हम कैसे पौड़ेगा, जुनून सवार रहा, चाहो लेके आओ, पानी में कूदा, पूरे जनता रहा हम लोग, अभी भी जनता, थोड़ा बड़ा बरत नहीं है परंतु पौड़ लेता है स्विमिंग पूल में, छोटा जगह पे। तो उस नदी में हम लोग क्रॉस करा जाता, अब थोड़ा दूर क्या डाइव तो मार दिया, यहाँ से यहाँ से, जहाँ मेरी पत्नी बैठी यहाँ तक तो नीचे नीचे गया, अब हुआ मंगता हाथ चलाए, भूल गया यहाँ की जामुन पकड़ा, ऐसे करा, जामुन सब खलास, इधर करा जामुन सब खलास, पर इधर चला गया, उधर झूरे, और एक को जामुन नहीं मिला। परंतु व्हाट आई एम सेइंग, जुनून सवार रहा, पानी नहीं देखा, कुत्ता पीछे, कुत्ता पानी भी पौड़ ले, आप लोग जनता, परंतु हम लोग भागा वहां से। ऐसे से बहुत से घटना हम लोग की जुनून सवार रहा, जहाँ पे शादी है वहाँ पे न्योता नहीं मिले, हम लोग जाए वहाँ, जुनून सवार रहा, जाओ खाना खाएगा, पूड़ी हमारा बहुत फेवरेट है, एवरी फोर्टनाइट हमारे घरे पूड़ी बने। परंतु हम कौन सी बोलता है कि हम लोग के पैशन, प्रभु के हम लोग के जानना है, उसके महानता को जानना है अपने जीवन में। आप यहाँ पे हो परमेश्वर के महानता के द्वारा। आपके, मैंने बैठा यहाँ, शिष्टा पीछे मार बोला, शिष्टा आप लोग के हफ्ता कैसे रहा? तो वेरी गुड। हमें बोले कैसे रहा? हम बोला हमारा तो बयान नहीं, टू गुड, कुछ भी होए टू गुड, बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आमीन। बाइबल बताए बोले बी जॉयस ऑलवेज, बी जॉयस ऑलवेज, हर समय खुशहाली रहो, मगन रहो, क्योंकि हम जानता है माय व्हाट माय लॉर्ड कैन डू। आपके परमेश्वर जो है वो मेरा भी परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर जो उस समय था अभी भी है, आपके लिए और मेरे लिए। आपके बारे में चिंता करता, मेरे बारे में चिंता करता। वो नहीं चाहता हम दुख काटे, परंतु हम लोग ऐसी घटना जाते, लाइक आई सेड, अभी हमारे सब कुछ अच्छा है, तंदुरुस्ती है अच्छा, नौकरी अच्छा, बैंक बैलेंस है, परंतु एक दिन सोचो, वचन कहता है सांस में भी 60-70 years is all you have, 80 if you are strong। सोचो 70 to 80। अभी के समय का बाइबल लिखाता 20 और 30 is all you have, 14 तो मर जाओ, कोई वहां पहुंचे भी नहीं। तो Suppose 70 to 80 will be very hard life, वचन बतावे साम्स में, will be very hard life। अगर hard life है, आप कैसे जियोगे? सोचो, अगर तंदुरुस्ती है, मैंने पहले भी कहा था,
तो हम लोग अपन मेंट्रो देख के जियो या पादरी, प्रेज द लॉर्ड, सारा जिंदगी बिता दिया परमेश्वर के आश्रम में, परमेश्वर के द फुट ऑफ द क्रॉस। हम तो वही के देख के हम हौसला हो जाता, हम बोला पादरी उतना तक चला, हम तो चलेगा, उसके पीछे पीछे जोड़ लेता, कितना डिफरेंस है। फिर सोचता जाए पाए कि नहीं, बट प्रेज गॉड, हम लोग के मेंटा कोई तो है आगे ना, आमीन। हम लोग खाली नहीं है, हम लोग के सिखाने वाला कोई है। और परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, बोले इफ यू गो थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल, क्योंकि व्हाई, परमेश्वर मेरे साथ है हर समय हर जगह, कुछ भी होए, कोई भी तकलीफ होए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और हम आज खोलेंगे, पढ़ेंगे, कैन वी रीड 2 Kings प्लीज, चैप्टर 6। We go to 2 Kings chapter 6, verse 15, 16 and 17। परमेश्वर के महिमा हम देखें इज़राइल लोगों के, कि कैसे परमेश्वर आपके महिमा, अपने ग्रेटनेस को उन पर जताया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16 प्लीज। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। नेक्स्ट। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, लेट्स प्रे। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए। धन्यवाद कि आपके वचन जो अभी उतरा है प्रभु जी, और जैसे हम उस पर अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, मदद करना हम लोगों की, जो हम सच्ची दिल से और सच्ची विचार से हम उसको प्रकट करें प्रभु, और वो अच्छी भूमि पे गिरे। हमें पूरी आशा है कि 100 गुना फल लाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। नाउ दिस इज द स्टोरी। अगर हम लोग पढ़ेंगे, एलीशा एक भविष्यवक्ता रहा। एलीजा के बाद में एलीशा आया। तो एलीशा जब भविष्यवक्ता रहा, उस समय वहाँ के राजा रहा, वो राजा का नाम रहा जोराम, और जो आहब है उसके पुत्र था, और समारिया में रहता था। दैट इज किंगडम ऑफ इज़राइल में। और उसके इर्द गिर्द और किंगडम्स रहा, और वहाँ पे एक किंगडम के नाम, एक राज्य के नाम रहा अरामियंस। तो इज़राइल जब जब लड़ाई पे जाता था, वहाँ एक भविष्यवक्ता था एलीशा, उससे बातें करता रहा। एलीशा उसके बता, एलीशा जोराम के काम बहुत नहीं लाइक करता था, क्योंकि जोराम जो है आहब के पत्नी जजबेल, हम लोग पढ़ेंगे जब 1 किंग में आप पढ़ना इसके बारे में तो पता लगे। तो वो परमेश्वर के विरोध में थी जजबेल। तो उसके पुत्र भी जैसा बाप वैसे बेटा, क्योंकि केवल 12 साल वहाँ पे रहा, परमेश्वर टुक हिम अवे, उसके राज को उसे राज में से निकाल दिया। तो ये व्यक्ति जो एलीशा, वो बहुत उसके नहीं लाइक करता, क्योंकि मूर्ति पूजा करता था ये जोराम। और लड़ाई पे जब जाता था तो फिर भी दया करता था एलीशा, बिकॉज क्योंकि वो इज़राइल का राजा था। तो एलीशा जाके राजा से बताता था, राजा ये रास्ता नहीं जाना। ही वॉज अ सिया का मतलब देखता था, वो प्रोफेट रहा, ही वॉज सीइंग थिंग्स, परमेश्वर की आत्मा से। ऐसे नहीं जाना, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऐसे जाता। तो आरामिया के जो राजा था, एवरी टाइम खाली बॉर्डर सेपरेट करे, आरामिया इधर है और यहाँ पे जूडा, किंगडम ऑफ एराम, और यहाँ पे किंगडम ऑफ इज़राइल, खाली बॉर्डर सेपरेट करे। और फिर नीचे भी है उसके अमोन है, मोबाइट है और जूडिया है। परंतु अब इज़राइल के जो लोग हैं, उससे वहाँ पे जितना किंगडम है सब डरते थे, उनसे डरते थे और सोचते थे कि हमें हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर ले। परंतु वे चाहते थे पहले आए कि चढ़ाई कर दे इज़राइल के ऊपर, कि चाहे छोटा किंगडम रहा, परंतु
बड़ा होकर ऐसे जब कोई हम लोग के अटैक कर दे तो हम लोग सोचता कि ये हम लोग के पहले अटैक करी, कोई बात नहीं, उसके पास शक्ति नहीं हुए, कोई बात नहीं, पावा नहीं हुए, कोई बात नहीं, तूफान में बाहर नहीं जाता है, तूफान उसके उड़ाई दे, परंतु ऐसे ऐसे करके हम लोग डर जाएगा, हाँ इसके पास ढेर आर्मी। तो ऐसे आता था इजराइल के ऊपर और बहुत प्रभावशाली था। तो जब आता था वहाँ पर लड़ाई करने के लिए तो जो 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 परमेश्वर का भक्त है एलीशा वो राजा से बता देता था कि ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, यहाँ छावनी डालो, यहाँ छावनी नहीं डालो। तो जब ऐसे होता था तो नहीं लाइक करता था और राजा, और उसने अपने चेलों को बुलाकर, जब हम लोग पढ़ेंगे शुरू में घरे जाकर पढ़ना आप 8 from verse 8 chapter 6 from verse 8 to 17 आप लोग जानोगे उसके स्टोरी क्या है। तब एक दिन ऐसे हुआ कि लड़ाई ठना, अब लड़ाई ठना, अब वहाँ पे जाने का समय हुआ। अब राजा जाकर एक छावनी को डालना चाहता था, परंतु एलीशा ने कहा यहाँ पर नहीं जाना, वहाँ छावनी नहीं डालना, क्योंकि वहाँ मुसीबत का समय है और मुसीबत ऐसे ही है, वही राजा आता है, तुम दूसरा जगह। जब वो राजा आया, आराम के राजा, और देखा यहाँ नहीं है कोई, तो झुलझुला गया, झुलझुलाहट में लौट के गया अपने घर को, लौट के गया अपने राज्य को, और वहाँ पे कहने लगा, हर एक अपने मंत्री सबके बोला, कौन यहाँ से है जो स्टोरी बताता है इजराइल के राजा के, हम लोग पकड़ नहीं पाते, जब जाता हूँ पकड़ नहीं पाते, कहा है कौन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कौन चीज है कि हम लोग उसके नहीं पकड़ पाए, कौन चीज हम लोग के रोके है, कौन जाकर राजा से बताता है। परंतु वहां के एक ऑफिशियल ने कहा, हे राजा हम लोग में से कोई नहीं बताता है, परंतु वहां एक भविष्यवक्ता है, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, किनोया चर्च में एक भविष्यवक्ता है, किनोया चर्च में एक आदमी प्रार्थना करता, सब बचते, सब जगह परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, और वो कहता है वहां एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है जो वो सब बताता है राजा को। अच्छा ठीक है, ओ राइट, आर्मी बटोरो, आर्मी गो एंड गेट दैट पर्सन, आई वांट टू, हम उसके पनिश करेगा, जाओ उसके पकड़ के लेके आओ। और जब जहाँ पे आराम के जो 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 राज्य रहा वहाँ से, और यहाँ पे सेंटा जहाँ पे समरिया के जो राजा था वहाँ से वहाँ लगभग 30 to 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उतना डिस्टेंस है। घोड़ा पे जाओ, घोड़ा पे जाओ, अब ये लोग रात में चल दिन डिस्पैच्ड, जाओ उस आदमी के जाओ खोज के लेकर आओ, और उसके यहाँ पे हमें हमारे आगे प्रस्तुत करो, यानी कि तुम जाओ रात में, सुबह मांगे यहाँ रे, जब कचहरी खुले, जब कोर्ट खुले, आई वांट हिम टू बी हियर, ही हैज टू आंसर मी, कौन सी करी से, अगर वो लड़ाई नहीं करे तो काहे हमें, काहे इसे तकलीफ करे, काहे इसे बात बतावे, आई वांट टू नो, आई वांट टू सी हिम, कि कौन ऐसे आदमी है जो भविष्यवाणी करता है, हम तो कभी नहीं देखा, बट आई वांट टू सी हिम। गया तो आमी गए, रात में उसकी एलाइशा सोए उस सोता था, और उसके जो 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 सेवक था उसके नाम था गयाजी, वो भी सोता था, सोते थे और पूरे नींद के मुद्रा में सोते थे। सुबह जब गयाजी उठा, जब उसके सेवक देखना सोते थे अगल बगल उसके, एक आदमी के पीछे राजा आमी भेजा, प्रेज द लॉर्ड, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग। आप लोग समझना, हम थोड़ा बोलता थोड़ा बेसी समझना कि एलीशा वाज अ मैन ऑफ गॉड। आप आज परमेश्वर के लोग हैं, कितने गहरे पानी में आप खड़े हो, आपके विश्वास कितना गहरा है, आपके सोच परमेश्वर के प्रति कितना अटल है, आपके सेवकाई परमेश्वर के लिए कितना 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 है। आप यहाँ पे आते हो, प्रचार को सुनते हो, लिखते हो, घरे ले जाते हो, फिर रख देते हो, संडे फिर आते हो, बुक में लिखता, क्योंकि मैं इसे करता था, लिख दो फिर ले जाओ फिर आओ, बुक भर जाए, जुंची पादरी बताता रहा वैसे बुक भर जाए, ये बुक क्लास 80 पैसे से और खरीदो, लिखो हमें। परंतु हम लोग उसके ऊपर अगर नहीं अध्ययन करेंगे और उसके वचन को हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे आना और ये सब सुनना व्यर्थ है, उसके कुछ मतलब ही नहीं है। जब आप जानोगे कि हमारा एक ही परमेश्वर, जैसे मैंने भी पढ़ा 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6, एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ होया, यानी कि जो पिता, एक ही पिता है और कोई भी नहीं,
एक ही परमेश्वर, जिसके आगे घुटना हम टेकते हैं, जिसके आगे हम जाते हैं। प्रभु कहते हैं हमारे पास यह समस्या है। परमेश्वर बताइए, हमारे पास अगर तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो गया, हाँ ठीक है, मैं दरवाजा बनाऊंगा, और जितने छोटे छोटे खिड़की, बड़े बड़े खिड़की हम काट के डबल डबल डोआ बनाएगा, और इतना आशीष आपको दूंगा कि आप उसको ले नहीं पाओगे। ऐसे हम लोग के परमेश्वर है, इतना दयालु, इतना महान। यही परमेश्वर के गॉड के ग्रेटनेस है कि उतना महान है। उसके सोच, उसके विचार तुम्हारे प्रति, हमारे प्रति बहुत महान है, क्योंकि हमारा सोच समझ से बाहर है। हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, यानी कि हम लोग समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि परमेश्वर किस रीति से चलता है। अगर हमारे पास कोई चीज की आवश्यकता है और हमें नहीं मिलता, और हम जानते कि इट इज इम्पॉसिबल विद गॉड, विद पीपल हम नहीं सकता करे, विद मैन बाइबल बतावे मैथ्यू 19:26, विद मैन एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। एनीथिंग, कहीं से भी परमेश्वर आपके जितने कमी है, आपके जितने घटी है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे पास समस्या है, प्रभु से बताओ समस्या, उससे बताओ समस्या। हम तो केवल एक वेसल है, एक हम बर्तन है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है। कहां कहां हम जाते हैं, किन के बीच में हम रहते हैं, परंतु जो कुछ भी हम करते, क्या परमेश्वर की महानता का बखान करते हैं हम लोग? अगर नहीं, अपने दिल में, अपने जीवन में झांक कर देखो कि आप क्या हो, कि हम क्या कहां कहां जाते हैं। कहाँ, हमारे ग्रुप में एक सिस्टर है, वो बताती है, अंकल बोले जब हमारे काम पर जब कुछ होता है, प्रार्थना करने को बोलते हैं, वो हमें पिक करते हैं कि आप प्रार्थना करो। एंड आई फेल सो गुड कि हम लोग के एक सिस्टर वहाँ इतना ढेर के लगभग 18-19 पीपल के बीच में, हिंदुस्तानी और इथियोपिया के और बड़े बड़े CEO के बीच में वो प्रार्थना करती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। बोल्डनेस कहाँ गई तुम्हारा? क्या तुम्हारा पैर थक जाता है खड़े खड़े? क्या तुम्हारा, हम लोग बोझ से दबे, बहुत बोझ से दबे, हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत मुसीबत में, हम लोग के दिखाई नहीं। सपोज हम ये फोन पकड़ा, अभी बहुत हल्लुक है, यहाँ पकड़ा है, फोन इतना दूर पकड़ा है, देखना हम कितना देरी सकता पकड़े। थोड़ा आप अपने बाइबल उठा किसे करो पता लगी हुई, थोड़ा देरी से पकड़ी, हाथ पिराए लगी, हाथ ऐसे नीचे जाए। यही रकम बोझ लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग सोचते राइट थोड़ा दूर चलते हैं, परंतु एक समय आता है कि हम ऐसे हो जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा मैथ्यू 11:28 में, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरे जुआ के ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। जुआ जनता कौन ची? ई जुआ नहीं आला जो बैल लोग के ऐसे लेकर आ जाए, जुआटा योक ऐसे लगे, दो बैल खेत जोते, मेरा योक ले लो, बोले हल्का है, गड़ू नहीं हल्का है। परंतु हम लोग अपने योग लेके चलते हैं, संसार से हम योग हो जाते हैं और चलते हैं। हम लोग के सबसे बड़ा हम लोग के दुश्मन, हम बताए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग के सबसे बड़ा दुश्मन है, बताइए कौन सी है? जितना अप है फोन में, व्हाट्सएप, व्हाट्स डाउन, और हम तो जानते नहीं, ट्विटर है और फेसबुक है और कौन सी है। एक जगह हमें कोई चीज काम रहा, हमें बोले व्हाट्सअप करो, हम तो व्हाट्सअप जानते नहीं। अब हम बोला हम नहीं पूछेगा, अपने लड़कन से लोग जाने व्हाट्सअप हम कर दिया, हमें बेर व्हाट्सएप में जाए पड़ी, शिक्षा नहीं देखो व्हाट्सअप। एक जगह के बात है, एक सिस्टर, मैंने इसमें पढ़ा, एक सिस्टर अपने गिरजा घर में गई और वहाँ बैठी वहाँ पे, और वो देखे हैं कि यहाँ पीपल लोग फोन पे, देर पीपल लोग फोन में बात करे, फोन में ऐसे करे। बोले इतना पादरी तो इतना स्क्रिप्चर बोलिस नहीं, लोग कौन सी ऐसे करे। तो वो तो सिस्टर कौन सी करी, पादरी साहब बताए, सब कोई चलते पादरी से बताए, हे पादरी, बोले हम देखा है, बोले ये चर्च में एक चीज होए। बोले कौन सी होए? बोले यहाँ पे हम देखा है पीपल लोग फोन पे रहे जस्ती कर, तो फोन पे रहे जस्ती कर। तो पादरी बोले कौन सी प्रॉब्लम? तब
तो बोले यहाँ तो बोले हम ऐसे, तो बोले हम नहीं सोचता चर्च में ऐसे हो चाहिए। तो पादरी उसके बोले अच्छा नेक्स्ट वीक संडे तुम्हारा नाम तुम्हें बताए कौन सी। तब वो संडे के नेक्स्ट वीक आई चर्च में, चर्च खलास। अब पादरी उसके बताए इसी गिलास पानी या पकड़ो तुम, प्लान पानी भरा है। ये मैं विटनेस कर दिया अपने पत्नी को, जाने भी उसके भी हम सिखाए, बट वो फोन उन पे नहीं देखे। जब ग्लास पानी पकड़ो बोले इस चेयर के राइट राउंड घूमो 3 दफे, पानी गिरे नहीं मांगे, एक को बूंद, और ऊपर तक भरा। सिस्टर जाए ऐसे आस्ते 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 आस्ते, कोई जगह ताके नहीं हो, पानी ताके, पानी गिरे नहीं, पानी गिरे नहीं, पानी गिरे। लेके आके पादरी दिस, और पादरी यहाँ से देखे, पादरी दिस बोले एक बूंद पानी नहीं गिरा पादरी। तो पादरी बोले काहे नहीं गिरा? बोले बिकॉज मैं यहाँ तकता था। कंसंट्रेशन, प्रेज द लॉर्ड। कंसंट्रेशन उसके ग्लास के ऊपर था और वो देखती थी दुनिया कुछ भी करे, डोंट बी वरीड, बोले अपने आप के देखो जैसे करनी। बोले मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अंगूर बोएगा एप्पल नहीं काटेगा, काटा बोएगा काटा ही काटेगा। तो हम पहले बोलता था कि फोन नहीं देखो, ये सब चीज यहाँ से, अब हम नहीं बोलता है। ये जब से ये हम देखा, सबसे सुना, अब हम नहीं बोलता, क्योंकि हम जनता वो वेस कि परमेश्वर कहते हैं गलातियंस में कि जो मनुष्य बोएगा वही मनुष्य काटेगा। हम लोग के कहना है, हम लोग बताए दिया, पादरी लोग बताए दे कि आप फोन आस्ते करो, वहाँ से मीडिया बताए दे फोन आस्ते करो और उसके म्यूट करो, व्हाटएवर एरोप्लेन मोड में कर दो, व्हाटएवर इट इज, परंतु कंसंट्रेशन करो। क्योंकि अगर परमेश्वर आए गए तो तुम इंटरनेट पे भी खोजियो, परमेश्वर इंटरनेट पे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता जो आत्मा और सच्चाई से खड़े, जो आत्मा और सच्चाई से यहाँ बैठे, जो उसके आराधना करते आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि विदाउट द स्पिरिट, विदाउट द फेथ, विश्वास बिना तुम परमेश्वर के रिझा नहीं पाओगे कभी। अपने चाल, अपने चलन से, अपने प्रीचिंग से, अपने कुछ से परमेश्वर के रिझा नहीं पाएंगे, परंतु बिना आत्मा के। और आत्मा में किसे मिलेगा? प्रभु यीशु के द्वारा पिता हमें देता है। तो यहां पर गेहाजी गया बारे देखा, और गेहाजी देखा पहला दफे वो देखा आमी, ये हमारा आमी नहीं है कि उसने सोचा होगा, बाइबल में नहीं लिखा, बट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज बाइबल में अगर सब चीज लिखा रहे, यूहन्ना में लिखा है, अगर बाइबल में सब चीज लिखा है जो परमेश्वर ने किया, तो बाइबल संसार में अटेगा नहीं, हम लोग कैरी नहीं कर पाएगा बाइबल। यहाँ साहब हमारे तो शायद लड़का पतो मिल के बाइबल लाएंगे यहाँ तो हम पढ़ेंगे। तो ऐसा ऐसा काम परमेश्वर किया। तो गेहाजी जाकर देखा, और देखा दरवाजा खोल के आमी, भोर को सुबह देखा सब आमी, इतना आमी, और वो तकलीफ में हो गया, दुख में हो गया, और आया भीतर जल्दी जल्दी, माय लॉर्ड एलिशा को पुकारा और कहा देख, बोले हमारे इर्द गिर्द अगल बगल आमी सिपाही तैनात खड़े हैं, भाला लेकर, तलवार लेकर और तीर धनुष लेकर। अब हम क्या करें? एलीशा ने कहा कुछ चिंता नहीं करो। देखना परमेश्वर के सेवक कहा कुछ चिंता नहीं करो। आज आपके पत्नी कहती कि हमारे घर में आटा नहीं और पैसा भी नहीं, मैं जानता हूं, और पति कहता कुछ चिंता नहीं करो। पति कहता है आई वांट टू पे द स्कूल फीस, अपने बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी में कहाँ है बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास पैसा है, तलब नहीं दिस हमारा काम बॉस इस हफ्ता नेक्स्ट वीक दे। पत्नी ने कहा चिंता नहीं करो, देयर इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गेहाजी ने कहा ऐसे है, एलीशा ने कहा नहीं वरी, जो हमारे पास है उन लोगों से ज्यादा है। कैन आई हैव दैट अगेन प्लीज? 2 Kings chapter 6 verse 16, 15 and 16। गेहाजी आके बताता है, गेहाजी एक बताया भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ के मतलब उसके सेवन उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा है कि हे स्वामी, मेरे स्वामी, हम क्या करें, हम तकलीफ में। गेहाजी न्यू व्हाट एलीशा कुड डू, बट ये जो समस्या ऐसे तो कभी नहीं होता। एलीशा क्या किया? एलीशा जो बीमार लोगों को चंगाई दिया। हम लोग जानते हैं कि नामान के हाथ श्रीवल रहा, यानी इसके घाव रहा, बताया जा जॉर्डन में डुबक्की माँ 7 दफे तुम चंगा हुई। तो ऑल दिस थिंग हैपेंड, ही न्यू, बट ही डिडंट नो कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे।
और कहा, दौड़ के गया। और जब जानता है तो रिलैक्स रहता, खड़े रहो तुम लोग, अभी हमारे स्वामी उठी देखना कुछ करे। परंतु वे बोले, मेरे स्वामी हम क्या करें, तकलीफ है, मुसीबत है, इससे हमारे जीवन में आते समस्या, हम क्या करें। बट एलिशा न्यू, ही वाज लुकिंग बियॉन्ड। हमारा जो शीर्षक है, सॉरी आई डिडंट, लुकिंग बियॉन्ड योर प्रॉब्लम्स, लुकिंग बियॉन्ड योर प्रॉब्लम नहीं देखो, उसके उपरांत देखो कि हम लोग के कभी कौन सी करी हम लोग के परमेश्वर। ओनली इफ यू ट्रस्ट गॉड। अगर आपके जो नींव है यानी फाउंडेशन इज ऑन योर लिविंग गॉड, तो तुम्हें चिंता करे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट इट कम, आई प्रॉब्लम, नो वरीज, आई एम लुकिंग बियॉन्ड माई प्रॉब्लम, आई एम लुकिंग आउटसाइड माई प्रॉब्लम। आई नो, मैं जानता हूं कि वहां पे एक है परमेश्वर जिसके छाया, जिसके हाथ मेरे ऊपर है, और मैं किसी से नहीं डरूंगा। साम चैप्टर 16 पैसा 8 कहता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे आगे है और वो मेरे दाहिनी ओर है, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं सामर्थी परमेश्वर का बेटा हूं, उसका चेला हूं। Praise the Lord. Hallelujah. Please keep it on the screen. तो आता है और जाता और बोलता और कहता है, मेरे स्वामी। अब देख इसके स्वामी जो है, जो एलिशा है परमेश्वर का भक्त, वो क्या कहता है on verse 16 में। वो कहता है, उसने कहा, यानी कि उसके स्वामी यानी एलिशा आकर कहता है कि मत डर। हम आते, जिससे मैंने कहा तकलीफ में आते हैं और पत्नी कहती है नहीं चिंता, कोई वरी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारी ओर है, कौन हमारी ओर है? प्रभु यीशु मसीह, आमेन। हमारी ओर एंजल्स है, पर मैं वचन कहता है साम्स में, बोले द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर हिम, यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द है जो परमेश्वर के भय मानता है। हालेलुया, आमेन। गिव गॉड अ ग्लोरी। आप लोग बहुत सुन भाई, यही टाइम समटाइम बोलता है, बाहर से आवे खूब तपोड़ी मारो। हम भी तो वही रकम बोलता है, कोई मरते नहीं तपोड़ी, हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है। और वो देख, दिस एलिशा इज लुकिंग बियॉन्ड, उसके उपरांत देखता है। ही इज नॉट लुकिंग एट दैट आर्मी, ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट आर्मी। I don't care about that army. Indirectly he's saying कि मैं इनके लिए, इनके ये जो है मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके जो उपरांत है आगे देखता हूं, पहाड़ पे कौन सी है वहां पे। और उसने कहा क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारी ओर जो है उनसे अधिक है। One angel went to the camp of the Philistines and killed 185,000 people is enough. Look at that. जो उनकी ओर से, verse 17 please. तब एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि याद देख सके। तो एलिशा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। Now उस तो ही ऑलरेडी सो, जो गेहजी है उसके सेवन, वो तो देखी था वहां पे। तब तो आएगा बताई से कैसे आंखें खोल दे, इसके कैसे आंखें खोल दे, जोर से बोलो। हमारी पत्नी बताई से, उसके लिए थप्पड़ी मारो प्लीज। थैंक यू। स्पिरिचुअल आंखें, जब क्वेश्चन रहे यहाँ पे बोलो परमेश्वर की, इसके द्वारा हम परमेश्वर के महिमा करते हैं, जय करते हैं। स्पिरिचुअल आंखें खोल। आज हम लोग के स्पिरिचुअल आंखें बंद है। I tell you one thing, हम लोग के स्पिरिचुअल आंखें बंद है, हम लोग के स्पिरिचुअल सोच बंद है, हम लोग के स्पिरिचुअल कान बंद है। That's why बाइबल में लिखा है कि जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके आंखें वो देख ले। It's talking about स्पिरिचुअल आंखें। प्रभु, ये जो मेरा सेवंट है, ये जो मेरा टहलुआ है, जो मेरा सेवक है, इनकी इसके आंखें खोल दे प्रभु। और क्या देखते हैं? तो तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देखा, आपके आंखें जब खुलेगा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट विल गो बियॉन्ड योर प्रॉब्लम, इट विल सी, इट विल रिवील। वो तुम्हें जो तुम्हारे जो तुम्हारे जो समस्या है उसके बाहर के चीज है वो तुम्हें प्रकाशित करेगा, विल रिवील टू यू।
यहाँ की चीज समस्या की नहीं वरी करो, कुछ चिंता नहीं करो, ये तो आएगा और जाएगा, परंतु उसके उपरांत देखो सेवक की आंखें था, जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर, कि किसके चारों ओर? उसी तरह आप लोग के, राइट, प्रेज द लॉर्ड, एलीशा के चारों ओर, और वैसे आप लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। जैसे मैंने कहा आपके चारों ओर, जैसे मैंने कहा the angels of the Lord encamps around them, those were angel जो उसके इर्द गिर्द रहा, वहां पे आपके अगल बगल इधर उधर सब जगह आप लोग के एंजल्स, वी कांट सी। इसीलिए प्रभु को कहता है कि अपने जो नेत्र है उनको खोल दे, कहता है आत्मिक नेत्र को खोल और देख तुम्हारे बियॉन्ड में क्या कर सकता हूं। When the people were going through Red Sea, जब वो जाते थे लाल समुद्र के पार करने के लिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इसके बारे में चिंता नहीं करो कि पानी है, आगे देखो झूरा जमीन है। Praise the Lord। और समुद्र इपार से ऊपर हो गया और इजरायली चल दे, और पीछे से जब वे आए मिस्री आर्मी, वे दे फिनिश। फिर आगे गए, कुछ दिन बाद यर्दन पार करने जब मूसा गुजर गया, ड्यूटरनॉमी 32 में मूसा गुजर गया, तो वहां से परमेश्वर के एक और पुत्र, परमेश्वर के एक और सेवक जोशुआ, वो वहां से ले लिया। और जोशुआ जब गया, परमेश्वर बताए ना क्रॉस दिस जॉर्डन क्रॉस करके कल सुबह तुमको वो जमीन, वो लैंड पे जाना है, वो जगह जाना है जहां मैंने तुम्हारे पूर्वजों को प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, a land flowing with milk and praise the Lord, hallelujah, thank you, milk and honey, वहां तुम्हें जाना। When the morning came, they went to Jordan, at the edge of Jordan embank पे जब जॉर्डन के गए, they saw that Jordan was in flood, जॉर्डन फ्लड में रहा। परमेश्वर बताए इस फ्लड नहीं देखो, मिल्क एंड हनी देखो, go in the water as soon as the priest, बचन बतावे जैसे वो पैर रखे वहां पे, and the Jordan stopped, इधर पानी ऊंचा हो गया। इमेजिन फ्लड, पानी फ्लो करे, पानी रुका नहीं, went up, चले जाओ जॉर्डन क्रॉस करके। आज तुम्हारे पास जॉर्डन है फ्लड में, जॉर्डन से कहो डिपार्ट, डोंट लुक एट जॉर्डन, फ्लडेड जॉर्डन। लाल समुद्र के नहीं देखो, बियॉन्ड देखो, उसके उपरांत देखो कि परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है, कि परमेश्वर के चाल, परमेश्वर के सोच, परमेश्वर का समझ तुम्हारे प्रति क्या है। All this time I have served my Lord, परमेश्वर today is the time of testing। तो ऐसे ऐसे होता है। एक माता जब जनती है, बच्चे को जनती है, जब एक माता एक बच्चे को जनती है तो वो शी नोज कि कैसे पीड़ा से हो जाएगी, परंतु वो पीड़ा नहीं देखती है। उसके बाद में जो कुछ होगा उसके लिए वो खुशी रहती कि अपने गोद में मैं बच्चा खिलाऊंगा, माय सन माय डॉटर व्हाट एवर इट इज, इट विल बी माइन। हम ये पीड़ा नहीं देखता है, आई डोंट वांट टू सी दिस, ये तो होगा, परंतु हम उसके बियॉन्ड देखता। और जब बच्चा हो जाता, उसके हाथ में हो जाता है, वो पीड़ा भूल जाती है, बिकॉज वाई, उसके बियॉन्ड माता देखती है। यू आर मदर्स, या हम तो एक्सपीरियंस नहीं करा, परंतु आप लोग मम्मी लोग हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एम आई करेक्ट? आमीन। उसके बाद में हम लोग देखता है कि वहां इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे ले जाया गया था। आई वांट यू टू प्लीज ओपन दिस Philippians, this is what Paul is saying. Oh no, we go to Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. We set our eyes on Jesus Christ. यानी परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर। इब्रानियों की किताब 12:2। और विश्वास के करता, सुनना अच्छा से और वहां पे पढ़ना देखना अच्छा से पढ़ो। मैं और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कि परमेश्वर यीशु मसीह knew what he was going through, he knew कि वो पेन में जाता, मुसीबत में जाता, but he was not worried about that। उसके उपरांत वो देखता था। वचन बतावे, हम नहीं बताता। उसकी ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड, क्लैप फॉर गॉड, जीसस, हालेलुया, आमीन। मुसीबत
आया, उसके ऊपर तकलीफ आया, उसमें बतावे और देखे लज्जा की ना, जैसे पादरी ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था कपड़ा नहीं था, क्योंकि कपड़ा फाड़ के यहाँ पे वो लोग चिट्ठी लौट बनाकर सब सेपरेट कर ली, चाहे इतना बड़ा बड़ा मिला हो कोई के, जय मॉक्ड हिम। इसीलिए लज्जा की ना चिंता करते हुए वो दुख उठाया, क्रूस का दुख उठाया, मुसीबत को उठाया तुम्हारे लिए हमारे लिए, एंड ही वाज लुकिंग बियॉन्ड दैट, उसके उपरांत देखता था। परमेश्वर नहीं जाने तुम कौन हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक ही मैजा है स्वर्ग में, एक ही मैजा, एक ही स्केल है वहां से, और वही स्केल के अनुकूल ना गरीब और अनाथ जो है उनका जजमेंट, और जो धनवान है जो कंगाल है उनका जजमेंट एक ही तरह होगा। राजा के और जितने प्रजा के एक तरह होगा, आर्मी के और जो उसके कमांडर है एक रकम होगा। देयर इज नो फेवरेटिज्म देयर। सो बी केयरफुल, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, बी केयरफुल। हमारे परमेश्वर पिता की महानता की तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो, और जो हमारे विश्वास के कर्ता बोले हैं और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। आप लोग के आगे बहुत ही आनंद है, बहुत, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स गॉड हैज प्लान फॉर योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। Lot of things God has planned for your life. परमेश्वर में बने रहो, सदा बने रहो प्रभु में, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 में, जिस तरह डाली टूटा हुआ पेड़ से कुछ भी नहीं कर सकता है, आग में झोंका जाएगा, इसी तरह जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हम इसी तरह होते हैं। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई वजूद नहीं है। जो कुछ हम आज हैं, हम ईसाई कहते हैं, कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। बोले ये तुम्हारे जो लोग हैं outside in the world, they are suffering the same suffering that you are suffering, but be glad that you carry his name. यीशु मसीह क्राइस्ट के नाम हम लोग कैरी करता है, और नाम क्रिश्चियंस, ईसाई लोग तो ईसाई स्टाइल रहो, क्रिश्चियन है क्राइस्ट के फॉलो करना, उसी तरह रहो। हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास बहुत समर्थ है, सब है यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करें। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय, जैसे आपके वचन आया हमारे बीच में, वेदाता, विश्व विधाता, हम प्रार्थना करते अच्छी भूमि पे गिरे, हफ्ते भर हम इसके बारे में बातचीत करें और हम 100 गुना फल लेके आए। मदद करना हम सबको, हमारे सोच को, विचार को, कि जो वचन हमने पढ़ा प्रभु वो हमारे दिल में वास करे, हमारे दिल को काटे छाटे, ताकि आपके महानता, आपके ग्रेटनेस के बारे में हम और जान सको। कुछ भी हो प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा युगानुयुग होता रहे। आप वही की हकदार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाकर घरे पढ़ना, बार बार देखना है वीडियो के, अगर नहीं लिखा तो लिख के उसके, और उसके बारे में अध्ययन करना और देखना प्रभु क्या करता है। धन्यवाद। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सामर्थी परमेश्वर, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, हमारा ध्यान, विश्वास, सब कुछ उसके ऊपर रहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें। किसी के पास अगर कोई एक मांग है तो अपने हाथ को ऊपर उठा लो। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय उस सामर्थी परमेश्वर से, यीशु की उसके तरफ देखो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर, आज हमें शिक्षा मिला कि और याद दिलाया गया तो सामर्थी परमेश्वर है, हमारे विषय में चिंता करता है। कितने बार हमारे आंख बंद हो जाते हैं, हम देखते नहीं। हे पिता परमेश्वर, हमारे आंखों को खोल दे कि हम देखें। शैतान से बढ़कर तू है,
हमारे चारों तरफ तो घेर कर रखा है फरिश्तों से। आज यहाँ पर लोग हैं जो अपने हाथ उठाकर कहते हैं उनके किसी की मांग है, उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके नौकरी में, चाहे कहाँ भी हो, कुछ घटी है, कुछ मांग है, कुछ समस्या है। हम कितना समय बिता देते हैं ये मुसीबतों की तरफ देख देख कर, निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम अपने आँख को उठाकर हे परम प्रधान परमेश्वर तुम्हारी तरफ देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आश्चर्य कर्म कर, क्योंकि हम अपने आँख को उठाकर तुम्हारी ही तरफ देखते हैं। तू ही हमारा सहारा है। धन्यवाद परमेश्वर। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रमाण दे सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने आँखों को उठाकर तुम्हारी ही तरफ देखा तब वे चंगाई को प्राप्त किए और आज यहाँ पर हमारे बीच में हैं। तूने उनको जीवन दिया, सहारा दिया, शक्ति दिया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक का विश्वास जो है वो कट्टर रहे, वह निराश ना हो, विश्वास करते रहे, चाहे वो देख नहीं सके लेकिन वे विश्वास करे कि तू उनके साथ में है, सभी तरह से मदद करने वाला। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं शुभ दिन के लिए, हमारे यहाँ पर उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसके वचन के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप उस पर ध्यान दोगे और जब यहाँ से जाओगे तो वो पूरा भरोसा करके जाओ कि यीशु हमारे साथ में है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आज आए हो। आज हमारे बीच में कुछ लोग नहीं हैं, पादरी श्लेष नैंडी में हैं, एडविन और वे लोग मोइनवेनी गए हैं और इस तरह से सब लोग जगह जगह पर प्रचार करने गए हैं। तो हम प्रार्थना करते रहे उनके लिए। लेकिन हमारे बीच में मंजुला देवी, अमेरिका से मंजुला, ओह यहाँ, ऑलराइट, नाइस टू हैव यू मंजुला। खुश है आप हमारे साथ में आज है। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। और कोई है जो पहली बार आया, शायद मुझे नाम नहीं मिला? ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके पास बुलेटिन है। बुलेटिन, हमारा बुलेटिन हर हफ्ता हम लोग निकालते हैं। इसका खास कारण है जिसमें कि आपको पता रहे, भूल नहीं जाओ हमारे कलीसिया के जो कार्रवाई है, क्या होता है उसमें और क्या होगा। इस हफ्ता आप बुलेटिन में देख सकते हो हमारा जो सूचना है। मंगलवार के रात्रि के हमारा प्रार्थना सभा रहेगा, जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, बीमारों के लिए, जो तकलीफ़ में है सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप इसमें आकर भाग ले सकते हो। जो बीमार है, तकलीफ़ में है, उनको लेकर आओ यहाँ पर। फिर एक बहुत ख़ास सूचना है। उससे पहले मैं, माफ़ करना, 11 बजे अभी यहाँ पर सभा होगा अंग्रेज़ी में, याद रखना 11 बजे सभा रहेगा। फिर उसके बाद मंगलवार की मैं बताया प्रार्थना। बिफ के जो लाइफ ग्रुप्स है आप देख सकते हो वहाँ पर कहाँ कहाँ पर क्या होगा। सुबह दमबाती लोग, उनके एरिया मिनिस्टर जो है उनसे आप पता लगा सकते हो क्या क्या होता है। नंदेरा ने पानी में सिस्टर सुनील दत्त के घर पर, सुनील दत्त वहाँ पर है। किनोया बीच सिस्टर तलैते याओ, और न्यू टाउन वाले लेबू डेविड चंद्र के घर पर, और नरेरे मकोई एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। किनोया इतोके एक नया विभाग है जिसमें हम लोग सभा होगा। बिफ के इतोके वे लोग अपना एक प्रार्थना सभा करेंगे बिफ के। फिर बिफ के रात्रि को बुलेटिन में आप देख सकते हो कि एक स्पेशल मीटिंग रहेगा कलाम्बो में। जो हमारा चर्च कलाम्बो में है
वहाँ पर सल्वेशन क्रूसेड रहेगा जून 20 थर्सडे 7:30 बजे से, और पादरी हेनरी लक्ष्मण प्रचार करेंगे वहाँ पर। सबको निमंत्रण उसमें आने के लिए आप लोगों को बुला कर देखते हो। करीब 200 पर्चा बांटा गया पिछले हफ्ता, और हम लोग आशा करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अविश्वासी लोग आएंगे वचन सुनने के लिए। शुक्रवार के हमारा जो कार्रवाई यहाँ पर होते रहेगा, मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs, यूथ, वुमेंस मिनिस्ट्रीज, सब जो पूरा एक फैमिली गैदरिंग रहता है। WMs नीचे जो हमारा संडे स्कूल रूम है वहाँ पर रहेगा, यूथ यहाँ पर, नौजवान लोग यहाँ पर मिलते हैं, और मेन मिनिस्ट्री आदमी लोग जो किंडरगार्टन हॉल में वहाँ पर मिलते हैं। तो सबको निमंत्रण है इसमें आने के लिए, परिवार सहित आप आ जाए और आपको इसमें फ़ायदा होगा निश्चय। फिर उसके अलावा यूथ और किड्स क्लब सब यहाँ पर रहता है, लेकिन उसके अलावा कनेक्ट यूथ कॉन्फ्रेंस, ये नौजवानों का कॉन्फ्रेंस जो है जुलाई 13 के रहेगा। आप बुलेटिन में देख सकते हो, इसके विषय में सब लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन के विषय में और क्या होगा और कौन कौन प्रचार करेंगे, वहाँ पर सब है, आप देख सकते हो। और अच्छा होगा कि आप लोग सब इसमें भाग लें। ये नहीं सोचना कि वो खाली जवानों के लिए है, ये सब के लिए, राइट। सब लोग आकर इसमें भाग लो और देखो क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं, सहारा दो उनको, प्रार्थना करो उनके लिए। बहुत अफसोस रहता है जब हम लोग कुछ खास सभा करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं। कल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सभा हुआ था, शनिवार के सवेरे से 9 बजे से रहा, फिर शाम के 6 बजे, जहाँ पर शिक्षा मिला। बिल न्यूमैन एक प्रचारक है जो सुसमाचार प्रचार करता है बहुत से लोगों के बीच में, वो नेक्स्ट मंथ जुलाई में आएगा। उसके विषय में क्या होगा, क्या वो करेगा, ट्रेनिंग सब कुछ हुआ यहाँ पर, लेकिन आप लोग बहुत मिस कर दिया। मेरे ख्याल से हम लोग को चर्च के खाली 5-6 जने रहा और बाकी बाहर के लोग थे। आप सोच रहे शिक्षा के समय है, जब मिलता है मौका तो आपको ये शिक्षा देने के, शिक्षा के समय इसको फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। हमेशा नहीं मिलता है। ये बाहर से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लोग आकर यहाँ पर शिक्षा दिए, और ये सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई एक लोग बहुत पैसा पे करते हैं जाने के लिए, लेकिन ये लोग आए यहाँ पर हमें मुफ्त में बताने के लिए बिल न्यूमैन के प्रचार, जो कि जुलाई में रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस पर तैयार करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। ईटों के इस सर्विस आज शाम के 3 बजे रहेगा। अगले माफ़ करना है वहाँ पर 30 जून के पादरी शैलेन शर्मा यहाँ पर प्रचार करेंगे सवेरे। हम लोग खुश है कि जैसे मैं बुलेटिन में बताया, अभी ये महीना यहाँ पर 3-4 लोग बाहर से आए जो प्रचार करते हैं। ब्रदर हेनरी, वो एक चर्च के मेंबर था, माइग्रेट हो गया अमेरिका, लेकिन हर साल वो आता है यहाँ पर प्रचार करने के लिए। हम लोग खुश है कि कलीसिया से कोई बाहर है। फिर पादरी शैलेन शर्मा, वो भी यही कलीसिया में बचपन से बड़ा हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक भारी चर्च के पादरी के काम करता है, वो लौट कर आएगा, वो भी रहेगा यहाँ पर। और उसके अलावा ब्रदर बिग्नेश, आप लोग जानते हो बिग्नेश यहाँ बगल में रहता रहा, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुआ, वो भी यहाँ पर है। तो 3-4 जन, एक और नौजवान जो यहाँ पर बड़ा होकर और ऑस्ट्रेलिया चला गया था, अपने परिवार में कोई मर गया था, वो आया यहाँ पर, आशीष और उसके पत्नी, वे लोग आए थे यहाँ पर। तो 4-5 लोग आए थे यहाँ पर जो इस कलीसिया से जिनका लगन था, और हम लोग खुश है कि हम लोगों ने कुछ किया, और वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रचार करते हैं। उनका जीवन जो है, पारिवारिक जीवन, सब आनंद में खुशहाली से भरा हुआ। तो 30 जून के सवेरे के सभा में 8:30 बजे और 11 बजे पादरी शैलेन शर्मा प्रचार करेंगे, याद रखना। लाइफ ग्रुप जो बॉलीवुड जाएगा इस हफ्ता, कलामपुर ज्योति असेंबली से शाम के। मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs और यूथ
शुक्रवार के, जैसे मैं बताया, सब यहाँ पर आएंगे। और असेंबलीज ऑफ गॉड हिंदी लैंग्वेज का इस खास सभा 30 जून को, उसी तारीख है 30 जून के शाम के यहाँ पर रहेगा 5 बजे से, 30 जून के शाम के 5 बजे से। और पादरी हेनरी प्रचार करेंगे। ब्रदर हेनरी इसी कलीसिया में यीशु का विश्वासी हुआ, प्रचारक बना, पादरी के काम करता अमेरिका में। वो हर साल आता है यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो आपको निमंत्रण है ये सब सभा भाग लेने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप बुलेटिन में देखें, याद करें, कैलेंडर में मार्क कर लो और आओ, इसमें भाग लो, बैठा नहीं रहो घरे। क्योंकि यहाँ पर जब आओगे तो आपको शिक्षा मिलेगा और आत्मिक उन्नति को आप प्राप्त करोगे निश्चय। प्रेज द लॉर्ड। इस सप्ताह चर्च के सफाई फूल रखने का काम दोमबाती लाइफ ग्रुप का रहेगा। मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरह से ये लाइफ ग्रुप अपना अपना काम करते हैं, सफाई काम करते हैं। फूल देखो बहुत सुंदर से रखा है और हम लोग चाहते हैं कि ये काम जारी रहे। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा। ये सब है सूचनाएं। हाँ, जहाँ तक मुझसे हमें सब कुछ बता दिया और जब कुछ है बुलेटिन में, और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। इस समय हम सब खड़े हो जाए एक बार फिर। अगर किसी के बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी पिछले हफ्ता में रहा या महीना में था, हम लोग नहीं बुलाए आपको, आ जाओ आगे, यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी आ जाओ और अशर्स लोग भी चले आओ सामने। इसी समय हम लोग चंदा एकत्रित करेंगे। लेकिन जिसके बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है सामने आओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। नहीं कोई के? जितने थे सबके लिए। ऑलराइट, मे बी नेक्स्ट वीक। किसके? Robert, Rachel और कौशल है। आ जाओ आगे यहाँ पर। पता नहीं इधर शर्मा है आई गेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन में हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं गाए ना। Let's sing happy birthday for them. Oh, Joshua, can you come and sing happy birthday? तीनों का birthday, wedding anniversary. All right, wedding anniversary. Okay, praise the Lord. लेकिन birthday है तो हम लोग birthday, we should start singing. हम लोग भूल जाता है इसके गीत गाने के लिए happy birthday. तो फिर हिंदी में गाना पड़ेगा साल में दोबारा। All right, sing. सबको मिलकर। Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, God bless you. Happy long life to you. Praise the Lord. God bless you. हम सब प्रार्थना करें इस समय और चंदा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। चंदा दशमांश बहुत भारी जरूरी चीज़ है और ये आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के लिए। तो इस समय अपना दशमांश और चंदा निकाल लो, हम लोग प्रार्थना करेंगे इसमें। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम कितने सौभाग्य है कि इस जगह पर आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद, हमें कोई घटी नहीं क्योंकि तूने सब कुछ हमें दिया है। व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कोई चीज़ के घटी नहीं है क्योंकि तू सब कुछ देता है। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, खड़े हैं तेरे सामने धन्यवाद देने के लिए, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए, और अपने हाथों में अपना चंदा के लिए हुए हैं, दशमांश के लिए हुए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे वे इसको देते हैं
अपने वचन के अनुसार देने वालों पर आशीष को उंडेल और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा, तुम्हारे आशीष रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं इनका जिनका जन्मदिन है पिता यीशु के नाम से उनके ऊपर अपने हाथों को रख दो कि इतने वर्ष से वे तुम्हारी सेवा करते आए और भी आगे सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवन के लिए और उनके तंदुरुस्ती के लिए, उनके प्यार के लिए जो इस कलीसिया में लगा हुआ है। धन्यवाद देता हूँ इस बहन के लिए जो अपना वेडिंग एनिवर्सरी आज मनाती है। परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर रहे, दया दृष्टि रहे, सभी तरह से परमेश्वर कोई भी घटी ना रहे उनके जीवन में, उनके परिवार में, उन बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर तुम्हारे आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। Praise the Lord. Let's sing some song before we go. Amen. Amen. Hallelujah. वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है उसका नाम है प्रभु, कोई यहाँ है उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है उसका नाम है प्रभु, कोई यीशु है उसका यीशु सदा। Amen. Thank you, Jesus. यीशु सदा तेरा है, आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। Praise the Lord. Hallelujah. किसी के पास कोई प्रमाण है, टेस्टिमनी तुम बताना चाहते हो, शायद कुछ तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ और हम लोग नहीं जानते, सबको नहीं मालूम है, बताना चाहते हो, परमेश्वर की बचायत में। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर संजीव, अभी मैं याद आया, आओ ब्रदर कुछ बताओ। इसके मोटर दुर्घटना हुआ था काफ़ी खराब से, और परमेश्वर को सुरक्षित रखना है। एक मिनट वेट करना, वेट करना। प्रेज द लॉर्ड। Just a mic like you. मसीह की जय। लास्ट वीक फ्राइडे के हम लोग एक्सीडेंट भये, और एक्सीडेंट भाई एकदम फास्ट बैग पता नहीं लगा कैसे हम लोग का धक्का लगा, और आगे रफाल बैठा रहा, हम ड्राइविंग की तरह रफाल आगे बैठा रहा, उधर से व्हीकल हमारी से के खराब से डेमोज पे व्हीकल दोनों यार ब्रेक फट के निकल गए सब चीज़। तो हम लोग काम पे कोक के आगे एक्सीडेंट भये, तो वहाँ पे कैमरा लगाए, तब हम नहीं देख पाए कैमरा में कौन सी है, बट हम ना सप्लाई चीज मैंने चाहे गोरा है, वो देखी कैमरा में था पर कॉल करे सु बोले 1 सेकंड और फास्ट रहता अगर हम तो हम लड़का नहीं बचता, अगर 1 सेकंड फास्ट रहता, सो 1 सेकंड के पीछे हमारा लड़का बच गया। आई थैंक गॉड, आई बिलीव गॉड बचा इसके, गॉड बचे इसके। जो व्हीकल धक्का हमारी से बहुत फास्ट था, ओवर स्पीड में रहा, तो जब पुलिस आई वहाँ पे तो गोरा आई कि पुलिस के बताइए बोले तुम आगे की तरफ फुटेज देख लेना, बोले वो व्हीकल बहुत ओवर स्पीड पे रहा जो धक्का हमारे से बोले। बट आई थैंक गॉड कि हम उतना फास्ट नहीं रहा, 1 सेकंड बिहाइंड रहा कि हमारा लड़का बच गया। अगर 1 सेकंड आगे रहता तो व्हीकल मारता जहाँ हमारा लड़का बैठा रहा आगे पसंदीदा सीट पे, वो नहीं बचता, उतना स्पीड पे रहा। तो आई थैंक गॉड कि हम लोग के गॉड हम लोग का रक्षा करे हैं। Thank you. Hallelujah, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. And
one scripture I want to say, a righteous man may have many trouble, but the Lord delivers them from all. I've been serving God for 2007, and I thank the Lord every time Calvary in 16, 17, I was front going to the cemetery, nothing happened. And last week I went to the cemetery near Nakasi Police Post. I came, then last week something inside paining, very severe pain, and I can't bear it. Told my daughter I have pain. My daughter gives up Panadol, gives everything. She cares me so nicely, like a friend, my daughter. I thank God for my daughter and my son. She cares me so. She gives me all the clothes, buys my clothes, everything. And then she went, and I didn't tell her that I was going to the hospital today. I ate one roti and food, everything I ready, and I went to CWM. CWM said, we will not see you, we'll go to Balalevu Hospital. Then I came to Balalevu Hospital, and I was sitting front. One lady came to talk to me, and I don't want to talk that time, and something I don't want to talk, and I said, I want to only keep quiet and sit here. Then she took my pressure, everything, and then I said, then I don't want to see the doctor. I just went out. I saw the army sitting back, and the police, near the police station, I went home. I get well. Because every time scripture said, I pray on myself and my daughter. Heal me, O Lord, I will be healed. Save me, I will be saved. For you are the one I praise. Every Sunday morning, I fast. We pray in the church, then we take the lunch. And every Sunday from 2007, I never miss the Sunday morning service. And I thank God because the God is powerful, creator of heaven and earth. And he says, be still and know he is Lord, he will be exalted among the nations. Thank you, praise you. Amen. Praise God. Hallelujah. Wonderful. Thank you for the testimony. Anybody else? All right. हम लोग सब खड़े हो जाए. Let's sing that one. In the name of Jesus, give the victory. Everybody, in the name of Jesus. All right, okay, wait. इसे मालूम पड़ता है कि हम लोग थक गया वो अभी खाली 10 बजा है In the name of Jesus, जोश में आकर गाए कि हम लोग In the name of Jesus we have the victory. In the name of Jesus, आज हम लोग सुना उसके विषय में उससे महान कोई है ही नहीं. Let's sing it one more time. तो जोश में आकर In the name of Jesus. Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय. यीशु ही के नाम से शैतान को भागना है. Hallelujah. Amen. यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. याद रखना यीशु के नाम से और कोई दूसरा नाम नहीं.
वो नाम से बढ़कर दूसरा नाम है ही नहीं। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे, जहाँ कहीं भी तुम रहोगे सप्ताह भर उसके आदर, उसके मान और उसके नाम लेते रहना। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष सबके